जय श्री राम दोस्तों। हम आज की वीडियो में आप के साथ हिंदी साहित्य के कुछ सही विकल्प के प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न हमारा, भक्ति काल का समय माना जाता है। उसके 4 विकल्प हैं। अ संवत 1050 से 1375 तक, ब 1375 से 1900 तक, स 1375 से 1700 तक, द 1700 से 1900 तक। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कौन सा? सा वाला। तो सा वाला हमारा उत्तर कौन सा है? सा वाला हमारा उत्तर है 1975 से 1700 तक का समय। 1700 तक का समय भक्ति काल का समय माना जाता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा है राम राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उसमें हमारा पहला वाला है अ है केशव दास, ब जायसी, स कबीर, द तुलसी। दोस्तों, इसमें हमारा सही विकल्प है द तुलसी। कौन सा है हमारा सही विकल्प? स द तुलसी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा इसके बाद वाला विकल्प वाला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि कौन कौन से बताए हैं इन्होंने है प्रसाद, पंत और निराला, ब बिहारी देव पद्माकर, स सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और जायसी, द केशव और घनानंद। और इसका सही उत्तर है स वाले में उन्होंने बताया है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और जायसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और जायसी हैं। इसके बाद हमारा है अगला, मानसिक चेतना किस कवि की कविता का विषय है? अ है इसमें तुलसीदास, ब सूरदास, स बिहारी और द पद्माकर। इसका सही उत्तर है अ। तो अ नंबर से हमारा कौन सा दिया है? तुलसीदास। तो सही उत्तर है तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हुआ सामाजिक चेतना तुलसीदास जी की कविता का विषय है। सामाजिक चेतना किस कवि की कविता का विषय है? सामाजिक चेतना तुलसीदास जी की कविता का विषय है। इसके बाद हमारा अगला है सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि से संबंधित है? और इसमें अ वाला है हमारा जायसी, ब वाला है कबीरदास, स तुलसीदास, द सूरदास। इसका सही उत्तर है ब। कौन सा वाला इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ब कबीरदास। कौन सा? ब कबीरदास। तो सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, यह पंक्ति कबीरदास जी कवि से संबंधित है। ठीक है, कबीरदास जी से संबंधित है। तो प्रश्न है सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हुआ सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, यह पंक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित है, कबीरदास जी से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला है आयो घोष बड़ो व्यापारी। इस पंक्ति में बड़े व्यापारी से आशय है, तो उन्होंने अ विकल्प है लाखों का व्यापार करने वाला, ब विकल्प ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव, स विकल्प श्री कृष्ण और द विकल्प एक भी नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर
ब विकल्प। तो ब नंबर पे कौन सा विकल्प है? ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव, है ना। तो ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव। तो प्रश्न क्या था? आयु घोष बड़ो व्यापारी, इस पंक्ति में बड़े व्यापारी से क्या आशय है? तो ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव। इस पंक्ति में बड़े व्यापारी के आशय ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव से है। अब अगला है हमारा प्रश्न, कबीर का जन्म हुआ था। तो उन्होंने कौन कौन से विकल्प दिए हैं हमको? सन 1050 ईस्वी में, ब सन 1398 ईस्वी में, सन 1442 ईस्वी में, द सन 1518 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ब। तो ब नंबर पे हमको कौन सा सन दिया गया है? देखिए दोस्तों, ब नंबर पे हमको दिया गया है सन 1398 ईस्वी। तो कबीर का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हुआ? कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसके बाद का हमारा प्रश्न है, कबीर प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इसमें हमारा पहला जो विकल्प है वो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहे जाते हैं, ब प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहे जाते हैं, स राम भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं, या द कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर अ। उत्तर अ। तो इसका अ में क्या उत्तर दिया गया है हमको? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहे जाते हैं। तो प्रश्न है, कवि प्रतिनिधि कवि कबीर प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कबीर प्रतिनिधि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद वाला हमारा प्रश्न है और ये हमारी वीडियो का आज का ये आखिरी प्रश्न है। तो आखिरी प्रश्न क्या है? कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, किसी को पता है? देखिए, उत्तर तो आपके सामने है, लेकिन फिर भी एक बार मन में सोचिए। तो कबीर के गुरु कौन थे? उन्होंने 4 विकल्प दिए हैं। पहला, कबीर के गुरु रामानंद थे, दूसरा विठलनाथ थे, तीसरा सैयद अशरफ अली थे, और चौथा विकल्प है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अ उत्तर। तो इसका अ उत्तर में उन्होंने क्या उत्तर है हमारा अ उत्तर? हमारा अ उत्तर है कबीर के गुरु थे रामानंद जी। कौन थे? तो प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। कबीर के गुरु रामानंद जी। दोस्तों, अब एक बार मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर देंगे, ठीक है। तो भक्ति काल का समय माना जाता है। तो भक्ति काल का समय सन 1375 से 1700 तक का माना जाता है। दूसरा क्या है? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कौन? तुलसीदास जी हैं। भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और चालीसी जी हैं। सामाजिक चेतना किस कवि की कविता का विषय है? सामाजिक चेतना तुलसीदास जी की कविता का विषय है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि से संबंधित है? तो सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, यह पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है।
इसके बाद हमारा अगला है आयो घोष बड़ो व्यापारी। इस पंक्ति में बड़े व्यापारी से क्या आशय है? तो इस पंक्ति में बड़े व्यापारी से आशय है ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव जी। इसके बाद नेक्स्ट है कबीर का जन्म हुआ था। तो कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे हमारा प्रश्न है कबीर प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। कबीर ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इसके बाद हमारा है कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? कौन थे कबीर के गुरु? कबीर के गुरु रामानंद जी थे। ठीक है, आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।